ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें इकाई नंबर 1 परमेय संख्या कराएंगे और परमेय संख्याओं के अंतर्गत अभ्यास 1B। अभ्यास 1B का सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो ये परमेय संख्या है -8/10, इसको लिखना है सरलतम रूप में। तो जैसा आप जानते हैं, सरलतम रूप में लिखने के लिए अंश और हर दोनों का मासा निकालते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे परमेय संख्या अंश और हर का मासा। तो मासा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। छोटी संख्या हमारी 8 है और बड़ी संख्या 10 है। तो 8 से भाग करेंगे 10 में। 8 × 8 एक बार जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा और ये 8 यहाँ आ जाएगा। अब करेंगे 2 से भाग, 2 चौक 8, तो ये आ गया आपका मासा 2। अब हम करेंगे 2 से दोनों संख्याओं में भाग। अंश और हर दोनों में 2 से भाग करना है। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो -4/5 हो गया इसका सरलतम रूप। अब करते हैं सवाल नंबर खा। तो सवाल नंबर खा में भी इसी प्रकार से करना है। पहले लिखेंगे परमेय संख्या में अंश और हर का मासा। तो सबसे पहले काम हमारा जो परमेय संख्या है उसमें अंश और हर का मासा निकालेंगे। इसमें अंश है 15 और हर है 20। तो छोटी संख्या यानी 15 से भाग करेंगे 20 में। 15 एकम 15, 20 में से 15 घटाएंगे 5 और ये 15 यहाँ आ जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे, 5 × 3 = 15, तो ये आ गया आपका मासा 5। तो लिखेंगे मासा 5 है, इसमें मासा 2 था। अब 5 से भाग करेंगे, 15/20 लिखेंगे और 5 से भाग करना है, 5 × 3 = 15 और 5 से भाग करेंगे 20 में, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा इसका सरलतम रूप 3/4। अब करते हैं सवाल नंबर गा। 25/45 ये परमेय संख्या है, तो 25/45 को करना है सरलतम रूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हल करना है। परमेय संख्या में अंश और हर का मासा। सबसे पहले अंश और हर का मासा निकालते हैं। तो अंश है 25 और हर है 45। 25 से भाग करेंगे 45 में, तो 25 × 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और ये 25 यहाँ जाएगा। अब करेंगे 20 से भाग 25 में, तो 20 × 20 घटाकर बचेगा 5 और ये 20 यहाँ लिखेंगे और 5 चौक 20, तो ये आ गया मासा 5। अब मासा से भाग करना है अंश और हर दोनों में। तो 25/45 में 5 से भाग करेंगे 25 में, 5 पंजे 25, 5 9 45, तो 5/9 आ गया इसका सरलतम रूप। अब करते हैं सवाल नंबर घा। अब घा में क्या है, -14/77, इसको करना है सरलतम रूप में। तो जैसा कि आप अब जानते हैं, सबसे पहले हम परमेय संख्या के अंश और हर का मासा निकालेंगे। तो लिखेंगे परमेय संख्या में अंश और हर का मासा। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो 14 से भाग करेंगे 77 में, 14 पंजे 70, 7 बचा और ये 14 फिर यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो ये भाग करने पर आ गया मासा इसका
7। अब 7 से भाग करना है अंश और हर दोनों में, तो लिखेंगे -14/77 में पहले भाग करेंगे 14 में, 7 से भाग करना है, 7 दूनी 14 और फिर करेंगे भाग 77 में, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ऊपर आ गया -2/11। ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 2। संकेतों ये चिन्ह बराबर का है और ये चिन्ह बराबर नहीं, बराबर है या बराबर नहीं है को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका हल करना है, उसके बाद लिखेंगे। तो पहली परमेय संख्या है -4/5, इसको ले लेते हैं हम a/b, और दूसरी परमेय संख्या है -5/7, इसको ले लेंगे हम c/d। इस तरह से हम इसको लेंगे। अब क्या करना है, a/b और c/d लिखकर तिरछी गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a की करेंगे d से तो आएगा ad, और b की करेंगे c से तो आएगा bc। अब इनके नीचे इनकी संख्या लिखनी है। a के नीचे a के स्थान की संख्या, यानी a हमारा है -4, गुणा d के स्थान पर d की संख्या, d हमारा ये है 7, और b के स्थान पर b की संख्या, b हमारा नीचे है ये आ गया 5, और c के स्थान पर c की संख्या ये c है, इसके सामने आ गया -5। इस तरह से गुणा करेंगे। 7 चौक 28 तो -28 हो गया, 5 पंजे 25 तो -25 हो गया। अब देखते हैं ये संख्याएं बराबर हैं या नहीं हैं। तो ये -28 है और ये -25 है, तो ये संख्याएं बराबर नहीं हैं, इसलिए बराबर नहीं का चिन्ह आएगा, और यहाँ आएगा बराबर नहीं का चिन्ह। अब करते हैं अगला सवाल। 7/-11 और फिर है दूसरी परमेय संख्या -7/11। इसको देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो जैसा अभी करा था वैसे करेंगे, इसको हल करना है। तो -7/11 में a हो गया -7 और b हो गया 11, इस तरह से। और फिर दूसरी परमेय संख्या -7/11, इसमें हो गया c और d। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। तो a बराबर हो गया -7, b बराबर हो गया 11, और c बराबर हो गया -7, और d बराबर हो गया 11। इसमें क्या करना है, ये 7/-11 ऐसा ही है। अब लिखेंगे a/b और c/d, और इसमें करेंगे हम तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले करेंगे a की d से ad होगा, और थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और b c होगा। अब संख्या लिखेंगे, a की जगह a की संख्या, तो a हमारा है 7, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह लगाना गुणा का, और d के स्थान पर d की संख्या, ये d है, इसकी संख्या लिखेंगे 11। अब लिखेंगे b के स्थान पर b की संख्या, ये हमारा b है -11, और गुणा c है हमारा -7। ये इस तरह से संख्या हमने लिख ली। अब करना है इसमें 11 से गुणा करेंगे 7 में, 11 सत्ते 77, 7 से गुणा करेंगे 11 में तब भी आएगा 77, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों संख्या हमारी बराबर हैं, तो चिन्ह आएगा बराबर का, और यहाँ आएंगे बराबर का चिन्ह। अब करते हैं सवाल नंबर 3, यानी गा कह सकते हैं। ये भी इसी करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम पहली मतलब पहला परमेय संख्या है, तो इसको मान लेंगे a/b, और जो दूसरी परमेय संख्या है -7/-4, तो हो जाएगा c और d। अब a बराबर हो गया -8, जहाँ भी a होगा वहाँ -8 लिखेंगे, और b बराबर हो गया 5, जहाँ b होगा वहाँ लिखेंगे 5, और c बराबर है -7, जहाँ c होगा वहाँ लिखेंगे -7, और जहाँ d होगा वहाँ लिखेंगे -4। तो हम लिखते हैं a/b और c/d, और उसके बाद करते हैं इसकी तिरछी गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले करेंगे हम a की d से गुणा, तो आएगा ad,
और फिर करेंगे b की c से गुणा bc। अब संख्या लिखनी है और a d के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा चिन्ह लगाना है। a के स्थान पर a की संख्या यानी -8 और d के स्थान पर d की संख्या -4 और b के स्थान पर b की संख्या 5 और c के स्थान पर c की संख्या -7। गुणा करनी है 4 अट्ठे 32 माइनस माइनस प्लस और 7 पंजे 35 प्लस माइनस माइनस। अब ये संख्या जो हैं अलग अलग हैं, बराबर नहीं हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से बराबर नहीं का चिन्ह हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो 4th भी ऐसे होना है। इस सवाल को हल करने के लिए पहली परिमेय संख्या लिखेंगे हम 14/16। तो ये हो गया a/b। a के स्थान पर 14 और b के स्थान पर 16 और दूसरी परिमेय संख्या है -21/20 यानी 16। तो ये हो जाएगा c/d। अब लिखेंगे a/b और c/d और तिरछी गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले करेंगे a की d से तो आएगा ad और b की c से करेंगे तो आएगा bc। a के स्थान पर a की संख्या a बराबर 14 और d के स्थान पर d की संख्या d बराबर 16 है। इसके बाद b के स्थान पर b की संख्या b बराबर 16 है और c के स्थान पर c की संख्या c बराबर -21। अब करनी है गुणा। पहले करनी है 16 की और 14 की गुणा। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 16 से गुणा करेंगे। 16 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, 16 चौक 64 का 4 हाथ से लगा 6 और 16 कम 16 6 22। अब करेंगे इसकी गुणा। तो जो छोटी संख्या को गणना कर लेना है, 16 एकम 16 है, हासिल 1 और 16 दूनी 32 और 1 33 और ये चिन्ह माइनस का आएगा। अब ये संख्याएं बराबर नहीं हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से बराबर नहीं है। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है। अब ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनकी तुलना करनी है कि ये समान है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी करा था, अगर दोनों परिमेय संख्याएं का उत्तर बराबर आएगा तो समान है और बराबर नहीं आएगा तो समान नहीं है। तो जैसे अभी करा था ठीक वैसे ही होना है। तो पहली परिमेय संख्या हम लिखेंगे -9/12 और इसको लिखेंगे a/b। a हो गया -9 और b हो गया बराबर 12 और दूसरी परिमेय संख्या है 8/-12, इसको लिखेंगे c/d। ठीक सवाल नंबर 2 की तरह है। आप लिखते हैं a/b और c/d। तिरछी गुणा करते हैं जैसा कि अभी आपने करा था। पहले करेंगे a और d की गुणा तो आएगा ad और b की c से करेंगे तो आएगा bc। अब इनके नीचे संख्या लिखनी है। a के नीचे a की संख्या, a हमारा है -9 गुणा d बराबर हमारा है -12। इसके बाद b है, थोड़ा दूर कर लेते हैं, b है हमारा 12 और गुणा c है 8। अब गुणा कर लेते हैं। तो पहले करेंगे 12 की 9 से गुणा, 12 9 108 और माइनस माइनस प्लस 12 अट्ठे 96। तो ये आ गया 108 और ये आ गया 96। तो ये संख्याएं बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं हैं तो समान नहीं है। यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है का चिन्ह और लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट कर देंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। जब बराबर नहीं है अतः -9/12 और 8/-12 समान नहीं हैं। इस तरह से इसको स्पष्ट करना है। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर खा। तो पहली परिमेय संख्या है -15/45
और ये हो जाएगा a/b। और दूसरी परिमेय संख्या है 16/-48, ये हो जाएगा बराबर c/d। अब इसमें a बराबर हो गया -15, यानी a के स्थान पर -15 लिखेंगे, और b बराबर हो गया 45, b के स्थान पर 45 आएगा। उसी प्रकार से c बराबर है 16, तो c के स्थान पर 16 लिखेंगे, और d बराबर है -48, d के स्थान पर -48 लिखेंगे। अब लिखेंगे हम a/b और c/d, इसकी तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d की a से करेंगे ad और b की c से करेंगे bc। संख्या लिखनी है, a के नीचे a की संख्या a बराबर है -15, गुणा का चिन्ह, d के स्थान पर d की संख्या d है -48, और b के स्थान पर b की संख्या b बराबर है 45, और c के स्थान पर c की संख्या c है 16। अब गुणा करनी है, 15 की गुणा करनी है, 15 गुणा 48 है, तो 15 और 48 गुणा करनी है, यहाँ कर दे रहे हैं। 48 में 15 से गुणा, 5 × 8 = 40, और 5 × 20 और 4 = 24। 1 से गुणा करेंगे, 1 × 8, 1 × 4 = 4, 0, 8 और 4 = 12, 4 और 2 = 6, 7, ये आ गया 720। अब 16 से करेंगे, 16 × 5 = 80, हाथ से लगा 8, और 16 × 4 = 64, और 8 = 72। तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसमें दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये परिमेय संख्या समान है। लिखेंगे -15/45 और 16/-48 समान है। ये समान परिमेय संख्या है। अब करते हैं सवाल नंबर गा। तो गा भी इस प्रकार से करना है। पहली परिमेय संख्या है -7/21, और ये हो गया a/b, और दूसरी परिमेय संख्या है हमारी 3/9, और ये हो गया c/d। a बराबर 7, तो a के स्थान पर -7 लिखेंगे, b बराबर 21, b के स्थान पर 21 आएगा, और c बराबर 3, c के स्थान पर 3 आएगा, और d बराबर -9, d के स्थान पर -9 आएगा। तो पहले लिखेंगे भिन्न के रूप में a/b और c/d, इसकी करते हैं तिरछी गुणा। तो पहले करेंगे a की d से ad होगा, b की c से करेंगे bc होगा। अब लिखेंगे इनकी संख्याएं। a के नीचे a की संख्या a बराबर है -7, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा चिन्ह लगा देंगे। d के स्थान पर d की संख्या -9, b के स्थान पर b की संख्या है 21, और गुणा c के स्थान पर c की संख्या 3। गुणा कर लेंगे, 9 × 7 = 63, माइनस प्लस, और 21 में गुणा करेंगे 3 से, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो ये परिमेय संख्याएं समान हैं। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः -7/21 और 3/-9 समान परिमेय संख्या है। इस तरह से ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। अब मुझे आशा है कि सवाल का, खा, गा आपकी समझ में आ चुके होंगे। अभी घा सवाल आप स्वयं कीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इसके बाकी सवाल हैं वो कराएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर सब सवाल कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिससे कि आप पूरे अभ्यास कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।